वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। नाजरीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर रमज़ान में सफ़र किया करते थे। तो सफ़र में बहुत से रोज़ेदार होते थे, कुछ बग़ैर रोज़े के होते थे। तो लेकिन मजाल है कि रोज़ादार ने कभी बेरोज़ा जो होते जिनके रोज़ा नहीं होता था उन पे, या जिनका रोज़ा होता था जिनका नहीं होता, एक दूसरे पे तनकीद नहीं करते थे, कोई भी उन पे ऐब जोई नहीं किया करते थे इस हवाले से। लेकिन अब जो अगर देखा जाए तो बहुत से लोग चढ़ा चढ़ाई करते हैं कि जी आपने रोज़ा नहीं रखा। इसके पीछे कोई उनकी हो सकती है, कुछ वजह हो सकती है, कुछ उनकी मतलब किसी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाए। तो इसलिए नाजरीन हमें चाहिए कि इस बात से हम थोड़ा इज्तनाब करें, किसी को किसी की दिल जो है मतलब ना करें, किसी के दिल ना दुखाएं ये कह के। तो नाजरीन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है अलामा साहब। अलामा साहब बताइएगा कि बीमा पॉलिसी है ये जायज़ है क्या? इस हवाले से कुछ रोशनी डालिए। जी, बड़ा अहम सवाल है आपका, बीमा पॉलिसी और इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक इंसानी जान ये अल्लाह की अमान है, ये अल्लाह की अमानत है। कोई फ़र्द वाहिद आपकी जान की कैसे गारंटी दे सकता है कि आप हमें इतने पैसे जमा करवाते रहें, फलां बंदा मर जाएगा, उसके मरने के बाद इतने पैसे उसको मिलेंगे जो उसके लवाहिकीन है, जो उसका वारिस है। अब पहली बात तो यह है कि पैसे उसने जमा करवाए हैं, मिल किसी और को रहे हैं, मरने वाले को क्या फ़ायदा है। सही। दूसरी बात यह है कि ये इसलिए भी हम इसे नाजायज़ कहते हैं कि मुझे याद है कि हमारे उलमा के वफ़द था एक, उनके पास ये बीमा पॉलिसी वाले इकट्ठे होकर इनकी पूरी टीम आई थी, मैं वहीं मौजूद था। तो इन्होंने कहा जी हमारे जवाज़ का फतवा दें, चूँकि ये बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। बताकर सही मतलब जो बताते हैं उनमें जवाज़ का फतवा ले लेते हैं और पसे पर्दा वो कुछ और करते हैं, दर हकीकत कुछ और करते हैं। अब बताते ये हैं कि आप हमें पैसे देंगे, हम इनका कारोबार करेंगे, हम इसे इन्वेस्ट करेंगे, हम इसका कोई भी कारोबार करेंगे, इसमें से जो प्रॉफिट है उनमें से इतना हिस्सा आपको, इतनी परसेंटेज आपको देंगे। बैंक में भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन हमने फिर इनको कहा कि आप वुज़ू करें, कुरान पे रखें हाथ, और हमें ये बताएं कि क्या आप हुकूमत को सूद के ऊपर कर्ज नहीं देते। तो चूंकि इनके पास अरबों खरबों रुपया होता, ये हुकूमत वक्त को सूद के ऊपर कर्जा देते हैं, वो फिर सूद के साथ वापस लेते हैं, फिर उससे परसेंटेज देते हैं, वो प्रॉफिट हमें देते हैं। जब हमने इनसे ये शर्त रखी कि आप हमें कुरान पे हाथ रखें तो सारे भाग के कोई एक भी नहीं रहा। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर भी और बल्कि अक्सर जो उलमा हैं वो इसको नाजायज़ ही करार देते हैं, जायज़ नहीं। तो अलामा साहब देखिए, कुछ लोग कुरान पाक पे हाथ रख के जो लेते हैं कि हम ये काम ऐसा करेंगे, इसके बावजूद लोग अपने मुकर जाते हैं, मतलब उस बात पे कायम नहीं रहते। तो इनका क्या हल होना चाहिए? ये एक झूठी कसम होती है। कसम के मुतालिक सवाल है कि अगर एक बंदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की झूठी कसम उठाता है, पहले तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी को भी ऐसी तौफीक अता ना करे। तो ये वो बंदा इंतहाई बदबख्त आदमी होता है, एक तरफ कलमा पढ़ रहा है और दूसरी तरफ अल्लाह की कसम उठा रहा है, कुरान की कसम उठा रहा है। तो ये नाजायज़ है बिल्कुल। वो उस अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहा है और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अलामा साहब, बड़ी ही ऐसा अंदाज में बीमा पॉलिसी के हवाले से हमें मोटिवेट कर रहे थे और हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। मारूफ सना खान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं आप माशाल्लाह, बिला तमीज़ कोई खूबसूरत सा कलाम हमारे नाज़रीन को आप सुनाइए। जदों रोज़ा नजर आवे फिजा कुछ हो जदों रोज़ा नजर आवे फिजा कुछ हो
हंजुआनो दुआ कुछ हो दे जुबान मिल दे हंजुआनो दुआ कुछ हो दे हवा तेरो चल दिए कदी शरको कदी गरबो हवा तेरो चल दिए कदी शरको कदी गरबो क्या बात है, क्या बात है। पर मदीने च जेड़ी चल दिए हवा कुछ हो दे मदीने च जेड़ी चल दिए हवा कुछ हो दे जदों रोजा नजर आवे फिजा कुछ हो दे और वैसे भाई मक्ता काबिल समाद क्या करें क्या करें। एक गल तस्लीम करनी पै गई नासिर अदीबानो वाह वाह एक गल तस्लीम करनी पै गई नासिर अदीबानो गजल कुछ होर हुंदी सना कुछ होर दे गजल कुछ होर हुंदी सना कुछ होर दे जदों रोजा नजर आवे फिजा कुछ हो दिए सुबह मिल दिए हंजुआनो दुआ कुछ हो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुढ़ाए अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे बुरहान इंसारी साहब और अलहाज पीर सैयद नासिर चिश्ती शाह साहब का लिखा हुआ कलाम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। नाज़रीन, नात हमारी ज़िंदगी है, नात हमारा सकून है, नात हमारा अकीदा है।
नात, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि मछली पानी के बगैर भी जिंदा रह सकती है, हम नात के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हमें सुकून नहीं आता हुजूर की नात सुने बगैर, हमारे दिल मचल जाते हैं। हम खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहते हैं, हर मोमिन का यही अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, यार औलाद, हर चीज़ एक तरफ, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फ़कत एक तरफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक हल्का सा जो ज़र्रा है ना, मैं समझता हूँ वो भी तमाम कायनात उस पर कुर्बान है। हर चीज़, इवन के माँ बाप, बहन भाई, यार औलाद, सब कुछ कुर्बान। मेरे आका की मोहब्बत हमें इतनी अजीज़ है, तमाम मोमिनीन को इतनी अजीज़ है। नाज़रीन, यहाँ पर अगला हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, मियाँ बिलाल साहब। सर, पार्किंग के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स हैं उधर, हम अक्सर जाते हैं, यकीन करें इतनी दुश्वारियाँ आती हैं। तो पार्किंग के हवाले से मैं ये पूछूंगा कि क्या उसमें अक्सरियत ज़्यादा पब्लिक का कसूर है, या आपकी जो अंजमन है उसका प्रॉब्लम है, या दूसरी बार इंतज़ामिया है कसूरवार, उस पर कौन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता? असल में अवैस भाई, पब्लिक का तो बिल्कुल कसूर नहीं है। उसकी वजह ये है, पूरी दुनिया में देख लें, जो बाज़ार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उनका प्लान, उनके जो नक्शे बनते हैं, उनकी चीज़ें ये रियासत ने करनी होती। सही है। हमारे जो 8 बाज़ार हैं ना जी, इनके इर्द गिर्द बहुत अच्छी जगह है पार्किंग के लिए, बड़ी अच्छी पार्किंग है। लेकिन अब उन्हें रियासत ने इस्तेमाल करने के लिए हमें देनी है। आपकी बात, मैनेजमेंट रियासत ने देनी है। अगर एक बंदा बाइक पे आया है बाज़ार, उसे बाइक पार्किंग ही नहीं पता कहाँ लगानी है, तो वो बाइक अंदर चला जाएगा। ताजर आते हैं सुबह, उन्होंने ज़ाहिर हर बंदे ने घर से किसी गाड़ी पे, मोटर बाइक पे, किसी चीज़ पे आना है, उनके पास कोई जगह नहीं है। आप एग्जांपल सूतर मंडी चले जाएं, मिंटगोमरी बाजार में गाड़ियाँ बाई लाइन में खड़ी होती हैं। रीज़न ये है कि पार्किंग नहीं है। सही है। पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है, मैं किसी गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने पार्किंग प्लाजा अलाउ कर दिया हमारे कहने पर। सही है। साहब का जो पुराना मेयर हाउस था स्टेट बैंक बिल्डिंग के साथ, अगर आप जाएं, जब भी वहाँ से गुजरते हैं दुख होता है जी। खुदाई हुई है, अच्छा, बेड के चीज़ें पड़ी हैं, सही है। और बारिश में वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एक पार्किंग प्लाजा बनना था, कम से कम 2-2.5 हज़ार उसमें जो हमारी सवारी थी, मोटर बाइक और कार वगैरह यूज़ हो जानी थी वो जगह। लेकिन इस हुकूमत ने ना तो उसे आगे लेके गई प्रोजेक्ट को, सिर्फ इसलिए कि नंबर ऑफ गेन जो इनका आ जाता है सब गवर्नमेंट्स का, कि उन्होंने किया था हम बना देंगे, नाम उनका आएगा उसमें, और वो वहीं पड़ा है। भाई रेलवे की जगह पड़ी है, बहुत दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं, एसी साहब से हुई, डीसी साहब से हुई, हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई कान नहीं धरते। मसाइल ही मसाइल हैं ताजरों के। एक बड़ा मसला है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। तो सर, उसमें एक और हमारे नाजरीन का जो है ये दिलों की आवाज़ है कि क्या उसमें जो आपकी अंजुमन है, क्योंकि हमारी बहुत सारी अंजुमनें कायम हैं, फैसलाबाद में अंजुमन अलाइड ग्रुप है, ठीक है, अपना परवेज़ मौका साहब वाली, उधर फिर मियाँ मनान साहब वाली, आपकी सुप्रीम जो है, ठीक है। तो इसमें क्या ये कोई आपके इलाके डिवाइड हैं, या कोई आपकी इलेक्शन होती हैं, कोई तंजीम साजी होती हैं, या क्या है उसमें? थोड़ी सी तंजीम साजी होती है वैसे भाई, इसमें इलेक्शंस होते हैं बाकायदा। जैसे अरसलान साहब बैठे हैं, इनके हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। ताजर जो दुकानदार हैं वो जाके वोट कास्ट करते हैं। फिर जो नीचे से ताजर क़यादत आती है, प्रेसिडेंट आते हैं, जनरल सेक्रेटरी आते हैं, वो फिर वोट कास्ट करते हैं, तो ऊपर क़यादत आती है जो सिटी सदर और मेन बॉडी है, मदर बॉडी। अरसलान अच्छी साहब, मेरे ब्रदर, आपने पहले बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई। सर, FBR की क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं आपको? सर, आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो FBR के हवाले से है। मैं समझता हूँ कि अगर हमें थोड़ा सा अवेयरनेस, हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 85% जो अवाम है, ताजर बरादरी, वो तालीम याफ्ता नहीं है। जैसे कहा जाता है ना यार, जिस बच्चे ने अगर पढ़ा लिख लिया ये जॉब करेगा, अगर नहीं पढ़ा लिखा तो ये दुकान पे बैठ जाएगा। हमने मुतअद्दिद बार रिसेंटली शब्बरज़्यादी के दौर में हड़तालें हुई, आपने कवरेज की, सारा कुछ देखा। हमने एक उर्दू पर फार्मा मांगा कि हमारी माजी जो ज़ुबान उर्दू है, कम अज़ कम जो वकीलों के हवाले से हम जो लोग ठगे जाते हैं, ताजर, शरीफ ताजर, जो 20, 25, 50 हज़ार रुपया वकीलों को देते हैं, हम अपने गवर्नमेंट के अदारे में जमा करवाते हैं। हमने प्लान बना के दिया
कि स्टेक होल्डरों को इत्मीनान में लें। शबर जदी साहब से मुलाकातें रही, इस्लामाबाद जाता रहा, मैं खुद भी, बल्कि इसहाक डार साहब से पिछले दौर में भी यही बातें रही हैं। एक उर्दू पर फार्मा दें ताकि हर एक रेडी वाले से ले कि एक मिल वाला इस मुल्क को चलाने के लिए टैक्स अदा करे। लेकिन जब वो एक इंग्लिश में इतना बड़ा चैप्टर्स आता है, खुदा शाह जानता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे उनके मौत का परवाना आ गया। अगर ये उर्दू में मिल जाए 1000, 100, 500, 5000 जितना हो सके हर शहरी पाकिस्तान का, क्योंकि टैक्स अदा कर रहे हैं हम, तो माचिस की डिब्बी भी लेने जाएं उस पर भी हमने टैक्स अदा किया होता है। सही। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि उसे स्टेक होल्डरों के इत्मीनान में लेके एक उर्दू पर फार्मा निकाला जाए, और आपकी जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर बैठते हैं अदारों में लोग, वो हमें गाइड करें ताकि हर इंसान अपना फ़र्ज़ अदा कर सके। असलान भाई, FBR के हवाले से मैं अभी आपसे दोबारा क्वेश्चन करूंगा, तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला अपने प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।